नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े हुए तमाम सवाल हम करेंगे शामिल। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने पसंदीदा शो कल का बाजार को फेसबुक, ट्विटर पर भी लाइव देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर जो क्वेश्चंस आप भेजते हैं उनको भी हम शो के दौरान करते हैं पिक। आज हमारे साथ हैं ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित, नमस्कार, स्वागत है आपका। लेकर आते हैं आज का रीकैप। बाजार में भारी बिकवाली दिखी, गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप्स में कहीं ज्यादा थी। सेंसेक्स निफ्टी भी 1% गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 931 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी में भी 300 अंकों की गिरावट रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भारी बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 में से 28 स्टॉक्स गिरावट में बंद हुए तो निफ्टी के 50 में से 49 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। एफआईज ने बिकवाली की है लगभग 3,978 करोड़ की। डीएस ने खरीदारी की है 5870 करोड़ के आसपास की। अमित, फिलहाल जिस तरीके का मार्केट दिखा आज, कई इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच करके दिन के लोअर लेवल्स पर बंद हुआ। कल के लिए नहीं बट इन जनरल मार्केट कैसे लग रहे हैं यहाँ से आपको? जी, गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। डेफिनेटली मैम, थोड़ी सी मार्केट यहाँ पे कंसर्निंग है। आज के सत्र में हमने जो स्टार्ट देखा था वो थोड़ा सा पॉजिटिव था, तो सुबेरे कहीं ना कहीं लग रहा था मे बी जो फ्राइडे का लो था निफ्टी पे लगभग 24,567 का, वो होल्ड करेगा एंड मे बी देयर बी सम सॉर्ट ऑफ अ रिकवरी। बट ड्यूरिंग द डे जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक ने गिव अप किया, रिलायंस ने गिव अप किया, आईटी स्टॉक्स ने गिव अप किया, सो दैट वाज अ बिट कंसर्निंग। और फ्राइडे का लो हमने तोड़ दिया और ऑलमोस्ट अगर अब हम स्ट्रक्चर देखें तो वी आर रेस्टिंग ऑन 100 डेमा। तो ओवरऑल अगर देखें निफ्टी और बोथ बैंक निफ्टी में, इनफैक्ट बैंक निफ्टी वाज आउट परफॉर्मिंग टिल यस्टरडे, बट यहाँ पे भी इसने सारे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस तोड़ दिए हैं। तो ओवरऑल दिक्कतें बढ़ रही हैं बाजार में, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट क्लियरली अनलेस एंड अंटिल वी क्रॉस द 20 डेमा ऑन बोथ द इंडिसेस। और जिस हिसाब से निफ्टी ने आज लेवल्स ब्रेक किए हैं, वोंट बी सरप्राइज अगर हम 24,200 250 भी विजिट करें। तो बहुत कॉशियसली चलें बिकॉज डैमेज इज अक्रॉस द बोर्ड, मार्केट ब्रेथ इज वेरी बैड एंड मिड कैप में भी काफी ज्यादा डैमेज है, तो बड़ा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए मार्केट। ठीक है, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर सुष्मिता दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। सुष्मिता, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए, इनका फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई, क्वेश्चन ले लेते हैं। टाटा मोटर्स पर सवाल है। 77 स्टॉक्स, 995 की बाइंग, लॉन्ग टर्म व्यू, क्या करें टाटा मोटर्स में? जी मैम, टाटा मोटर्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इट इज ट्रेडिंग बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज। इसका साइकोलॉजिकल मार्क एक 900 का था जो स्टॉक ने कुछ दिनों पहले ब्रेक कर दिया। वीकली अगर स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल स्टॉक में लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं और 50 वीक मूविंग एवरेज भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। अगर 865 के लेवल्स टूटते हैं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो ये एडवाइस ये है कि कोई भी बाउंस आए तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार निकलने की कोशिश करें। ओके, हेमंत से बात करते हैं, दिल्ली से हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। हेमंत, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम, एक्चुअली सवाल मेरा ये है कि मैंने जी पूछिए। मैंने इंडियन रेवेन्यू एनर्जी का शेयर मेरे पास 820 शेयर है और 226 रुपए के रेट से है। अभी क्या करना चाहिए मैम, होल्ड करें या उसको कर दें? इरिडा का स्टॉक है 820 स्टॉक्स, 226 की बाइंग, 199 पर बंद हुआ है। क्या सजेशन रहेगा अमित? जी, मैं जितने भी रिसेंट शोज में आपके आया हूँ, स्टॉक्स लाइक इरेडा, जो भी एक थीम बेस्ड स्टॉक्स है मार्केट में, मैंने बराबर कहा है कि थीम इज ओवर। इसमें रनअप एक फास्ट आया है, नाउ इन द डिस्ट्रीब्यूशन मोड। सिमिलरली इरेडा में भी यही पोजीशन है। स्टॉक ने क्रूशियल अपना सपोर्ट 212 का तोड़ दिया है, लोअर लो लोअर हाइज बन रही है और ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी वीक है। और जितना मैंने अभी स्क्रीन में देखा, इनका कुछ लॉस यहाँ पे ज्यादा नहीं है अभी, तो कोई भी बाउंस है तो इमीडिएट निकलने की सलाह है। ओके, दिशा जैन से बात करेंगे, आगरा से हैं। दिशा, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। Good evening, ma'am. I have Happiest Mind and RIL. Happiest Mind 1050 at the rate 836 and RIL 200 at the rate 2997. आपका व्यू क्या है? मैम वैसे शॉर्ट टर्म व्यू, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2997 पर, हैप्पीएस्ट माइंड है 837 की बाइंग। क्या सजेशंस दोनों शेयर्स में? जी मैम, फर्स्ट व्हेन यू कम टू हैप्पीएस्ट माइंड, यहाँ पे तो कंटिन्यूअसली कई दिनों से लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक अपना 200 डे भी क्रॉस नहीं कर पाता और जब भी थोड़े से मूविंग एवरेजेस के पास आता है वहां पे एक रिएक्शन देखते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे इनको लॉस जरूर है। सपोर्ट 760 770 यहीं पे सपोर्ट है।
क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है और डाउनसाइड मोमेंटम ही स्टॉक में देख रहे हैं, तो कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की सलाह है हैप्पीएस्ट माइंड में। ऑफ ऑल द स्टॉक्स इसका स्ट्रक्चर इतना पॉजिटिव नहीं है। रिलायंस थोड़ा सा हमारे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। रिलायंस ने रिसेंटली कुछ किया नहीं। आज एक दो दिनों पहले थोड़ी एक रिकवरी स्टेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज के सत्र में हम फिर देख रहे हैं कि क्रूशियल स्विंग लोज यहाँ पे ब्रेक हुए हैं। काफी डैमेज हुआ चार्ट्स पे। ऑलरेडी चार्ट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर जरा सा इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है, इफ इट्स नॉट अ ट्रेडिंग पोजीशन, तो 2550 से लेके 2600 एक इसका अच्छा सपोर्ट जोन है। थोड़ा सा इनको होल्ड करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो इट विल बी रिवॉर्डिंग, और अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो फिर एग्जिट कर सकते हैं। ओके, रिलायंस और हैप्पीएस्ट माइंड पर आपको राय मिली है। रिलायंस पर डिस्क्लोजर भी देते हैं। जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। योगेश महतो है हमारे साथ फोन लाइन पर। योगेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मेरा सवाल है कि मैंने अडानी टोटल गैस का 796 में लिया था 70 शेयर, और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का मैंने लिया था 1055 में 50 शेयर। मुझे सजेशन ये चाहिए कि क्या ये इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसमें होल्ड करना चाहिए या अभी इसे को सेल करके निकल जाना चाहिए? क्या सजेशन रहेगा? अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 1055 की बाइंग है, अभी तो भाव के आसपास ही है, 1009 पर बंद हुआ है, क्या करें? जी, इन्होंने दो शेयर पूछे। पहला इन्होंने पूछा था अडानी टोटल गैस। अडानी टोटल गैस करंटली 691 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है क्योंकि सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे और एक स्लैंटिंग चार्ट है विच इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे तो क्लियर सलाह है कि अगर कोई बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। और एज फार एज अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस इज कंसर्न, यहाँ पे मेरा ये कहना है कि ये चार्ट एक रेंज बाउंड चार्ट है। इसमें ना कोई अपसाइड मोमेंटम है ना डाउनसाइड मोमेंटम है। रेंज की अगर हम बात करें तो नीचे में 950 की एक रेंज है और ऊपर में स्टॉक लगभग 1100 सवा 1100 के आसपास जाके रेजिस्टेंस लेता है। तो इसे 200 रुपए के दायरे में ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से जब तक इस बॉक्स साइज कंसोलिडेशन से ना निकले कोई मोमेंटम नहीं है, तो जैसे कि कह रहे कॉस्ट के आसपास है, थोड़ा भी बाउंस है कॉस्ट के आसपास है तो निकलने की कोशिश करें। ओके, बात करते हैं अब अदानी अगले कॉलर की। जितेंद्र पटेल वलसाड से हैं हमारे साथ। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम। हाँ, मैडम मेरा है ना, मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के BL के 90 शेयर है, 328 के रेट से। ओके, आपका होराइजन क्या है? अभी तो 2.5 महीने से लिया है, पर आगे अभी रखने का ही है मेरे को। बट आगे क्या रहेगा पूछ लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहते हैं, 328 के बाइंग है, 271 पर बंद हुआ है। जी, थोड़ा सा स्टॉक एक पुल बैक प्रॉफिट बुकिंग मोड में ऊपर 340 का हाई बनाया। सपोर्ट की बात करें तो लगभग 255 260 के आसपास सपोर्ट आता है। इसका एक अच्छा सपोर्ट है चार्ट्स में। इट विल बी वेरी क्लोज टू 200 EMA आल्सो। तो जब तक क्योंकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है, 255 260 जब तक इंटैक्ट है, बने रहे, वो लेवल्स टूटेंगे तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो बस ये लेवल्स का थोड़ा सा ख्याल रखें और स्टॉक में बने रहें। विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 255 260 के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा लें। वो टूट जाएगा तो फिर निकलें, नहीं तो फिर होल्ड करें इसको। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं और ये सवाल हमें भेजा है राकेश ने, नागपुर से। राकेश नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है? मैडम नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास 20,000 IDFC बैंक है जो 73 के भाव पे लिए है। मैं अगले साल 1.5 साल आराम से रख सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और ले भी सकता हूँ। 25-30 लाख का माल और ले सकता हूँ। तो लिया जाए तो कितने पे लिया जाए और अगले 1-1.5 साल रखे तो कहाँ तक जाने की गुंजाइश दिखती है? ओके, IDFC फर्स्ट बैंक 73 की बाइंग है, 20,000 स्टॉक्स है और ऐड भी कर सकते हैं, इसे होल्ड भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी, अगर IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, क्योंकि इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो थोड़ा मैं वीकली चार्ट्स पे आ जाता हूँ। वीकली चार्ट्स पे देखें तो एग्जैक्टली सपोर्ट यहीं पे आता है 66-67 के आसपास। 200 डे वीकली मूविंग एवरेज आता है 65। तो जब तक 65 इंटैक्ट है
पोजीशन में बने रहें। लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो स्टॉक थोड़ा सा डेली चार्ट्स पे लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है, क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो अक्सर हम वही स्टॉक्स लेते हैं जिसमें मोमेंटम ऑन द अपसाइड हो, हायर हाई हाई लोज हो, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करे। तो अभी यहाँ पे एवरेज आउट या कोई एडिशन नहीं करना है, 65 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। तेजी इस स्टॉक में तब बनेगी जब एक बार ये 77 के ऊपर ट्रेड करेगा क्लोजिंग बेसिस में, तब शायद पोजिशनली पॉजिटिव हो जाए। टिल दैट टाइम होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 65 रुपीज। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से, और दीपक हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। दीपक, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरा ये सवाल है कि मेरे पास SBI की 200 स्टॉक है, 823.50 की होल्डिंग है, तो मैं उसको होल्ड करूं कि जैसे मार्केट डाउन हो रहा है तो उसको निकाल दूं, यही पूछना था मुझे। क्या करें SBI में? 823 की बाइंग है, इनके भाव से नीचे है, थोड़ा निकल जाएं या होल्ड रखें? अगर इनका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टमेंट का, तो होल्ड करना चाहिए। 200 डे मूविंग एवरेज स्टॉक का 770 के आसपास आता है। 768 के आसपास स्टॉक ने एक पीछे डबल बॉटम भी बनाया था। आज के सत्र में जरूर हमने कोई थोड़ी सी ज्यादा बिकवाली देखी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स वर वेरी वीक। तो अगर टेक्निकली स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जब तक 765 770 इंटैक्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें नहीं है। वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो 765 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में बने रहें। ओके, बात करते हैं अमित से, पटना से हमारे साथ हैं। अमित नमस्कार, पूछिए सवाल। जी हाँ, नमस्कार सर। पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? जी हाँ मैम, मेरे पास ये यूनियन बैंक का 21,000 शेयर है 132.5 रुपीज पे, तो मैं इसमें क्या करूं? होल्ड करूं या फिर अभी मतलब एग्जिट कर जाऊं या एवरेज करूं? यूनियन बैंक 132 की बाइंग है, 109 पर बंद हुआ है। क्या सजेशन अमित इनके लिए? जी, एवरेज तो इसलिए नहीं करना है कि लॉस में तो कभी एवरेज करना ही नहीं चाहिए, हमेशा पिरामिडिंग प्रॉफिट में होती है। और ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा वीक ही है यहाँ पे। डेली चार्ट्स अगर देखें तो स्ट्रक्चर इज नॉट ऑल दैट पॉजिटिव। स्टॉक अपने 200 डे और सारे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन लगभग यहीं पे इसका सपोर्ट आता है। 106 160 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कोई बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। हेलो ओके, जी बोलिए अमित। जी हाँ मैम, एक और हुडको है मेरे पास 5700 शेयर, मतलब 280 के प्राइस पे। क्या करूं मैं? 280 की बाइंग है हुडको, क्या सजेशन इनके लिए? जी, यहाँ पे सलाह देनी थोड़ी मुश्किल है। 280 का लिया हुआ ऑलरेडी 81 रुपीज का लॉस है और स्ट्रक्चर वीक है, 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर चार्ट देखें तो यहीं के लगभग आसपास सपोर्ट है, 190 195 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन अभी कोई ऐसा चार्ट में स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है। लॉस ज्यादा है तो स्ट्रेट अवे मैं नहीं कह सकता कि आप बुक करिए, तो लेकिन अगर कोई बाउंस है जहां भी आपको लगे थोड़ा लॉस कम हो रहा है तो निकलने की कोशिश करें। ओके, पृथ्वी सिंह है अब हमसे सवाल पूछने के लिए वाराणसी से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। 2 शेयर है, इंजीनियर्स इंडिया है, इंजीनियर्स इंडिया है मैम 1000 शेयर 250 पे। ओके, IRB इंफ्रा है 2000 शेयर 65 पे। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 250, IRB इंफ्रा 65, क्या करें? जी, इंजीनियर्स इंडिया इज आल्सो वीक, दोनों ही स्टॉक इनफैक्ट वीक है। अगर इंजीनियर्स इंडिया 173 ब्रेक करता है तो दिक्कतें और बढ़ सकती है। तो यहाँ पे सलाह यही है कि कोई भी बाउंस आए तो निकले, क्योंकि स्टॉक 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है। तो जो भी स्टॉक अगर 200 डे के नीचे हो, लोअर लो लोअर हाइज बनाता है तो स्ट्रक्चर इज वीक। IRB इंडिया मेरे ख्याल से इन लोगों का 165 के आसपास है, सपोर्ट इसका लगभग 50 रुपए के आसपास आता है। 50 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। यहाँ पे भी यही सलाह है कि कोई मार्केट स्टेबिलिटी या मार्केट रिकवरी में स्टॉक अगर बाउंस देता है, जहां भी इनका लॉस कम होता है तो निकलने की कोशिश करें। चलिए, तो ये सलाह रही इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और IRB इंफ्रा पर। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, जल्द वापस आते हैं। सेट बने हुए हैं हमारे साथ, लेते हैं सवाल सोशल मीडिया से और सवाल पिक कर लेते हैं जो हमें मिल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ट्विटर की ओर पहले रुक कर लेते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किशोर ने एक सवाल भेजा है, 368 की बाइंग है, होल्ड करें एग्जिट?
368 की बाइंग है, लॉस बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट एट सपोर्ट है, कोई बाउंस में निकलने की सलाह है क्योंकि स्टॉक 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट्स की बात करें तो 200 के आसपास आता है, वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। तो जहां भी इनका लॉस कम हो, प्लीज ट्राई टू एग्जिट। दूसरा सवाल इनका हिंदुस्तान कॉपर पर है, यहाँ भी 381 की बाइंग है, और एक है पंजाब एंड सिंध बैंक, यहाँ पर 70 की बाइंग है। जी, हिंद कॉपर का अगर बात करें तो लगभग 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही है, तो अगर पोजीशन है तो 285 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 285 टूटता है तो डेफिनेटली यहां से निकल जाए। और दूसरी इन्होंने शायद की पंजाब एंड सिंध बैंक की, राइट। जी, पंजाब एंड सिंध बैंक से निकलने की सलाह है कोई भी बाउंस में, क्योंकि स्टॉक ने रिसेंटली अपना एक 50 रुपीज का भी स्विंग लो तोड़ दिया और ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जहां भी लॉस कम हो, एक बार निकलने की कोशिश करें बाउंस पे। ठीक है। विनोद कुमार गौतम सवाल भेज रहे हैं, पीटीसी इंडिया पर 60 रुपीज की बाइंग है। जी, निकलने की पीटीसी इंडिया मैम, आई थिंक 170 पे ट्रेड कर रहा है। जी, निकलने की सलाह है क्योंकि यहाँ पे पिछले 7-8 दिनों से हम बिकवाली देख रहे हैं। 200 डेमा काफी कन्विंसिंगली टूट गया है, तो कोई भी बाउंस आए हल्का फुल्का तो निकलने की कोशिश करें। करूर वैसा बैंक पर अनुपम सिंह का सवाल, 1000 स्टॉक्स 225 की बाइंग। फॉर अ चेंज यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है अभी भी, क्योंकि सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक 212 रुपए या 210, क्योंकि कैश का स्टॉक है, 210 के स्टॉक के साथ बने रहे यहाँ पे। ओके, बात करते हैं अब कुछ और क्वेश्चंस की। अदानी विल्मर पर सवाल भेजा है आकाश ने, 425 की बाइंग है, जानना चाहते हैं और ऐड भी कर सकते हैं ये। 3 इयर्स में 850 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? जी, अगर अडानी विल्मर का चार्ट देखे तो सपोर्ट पे ही है, सपोर्ट लगभग 300 रुपए के आसपास आता है। 300 रुपए अगर इंटैक्ट है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वो टूटेगी तो दिक्कतें हैं। तो फॉर द टाइमिंग फ्रेश तो अभी नहीं कहूंगा, जब तक स्टॉक 330 340 के ऊपर ट्रेड ना करे, बट 300 के स्टॉक के साथ बने रहे। मनल का एक सवाल है करोड़ वैसा बैंक पर, और माफ कीजिए बैंक ऑफ इंडिया पर 128 की बाइंग है, और लेमन ट्री 132 की बाइंग है। बैंक ऑफ इंडिया से मैम निकलने की सलाह है। यहाँ पे काफी 200 डेमा तो काफी पहले टूट गया था और ओवरऑल लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। कोई भी बाउंस मिले, लॉस कम हो, तो वहां पे निकलने की सलाह है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा लेमन ट्री में भी लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, सपोर्ट आता लगभग 111 के आसपास, वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऑन द अपसाइड 125 127 130 इज अ स्टिफ रेजिस्टेंस, तो कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर सवाल आया है विकास का। 700 स्टॉक्स हैं, 330 की बाइंग है, व्यू है शॉर्ट टर्म। जी देखिए, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो द स्टॉक इज एग्जैक्टली एट 200 डेमा और अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये सपोर्ट लगभग 305 306 के आसपास आता है। अगर वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है। पोजीशन है तो 306 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, वो टूटे तो एग्जिट कर जाए। चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए जियो फाइनेंशियल पर, और 314 पर बंद हुआ स्टॉक आज के सेशन में। डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर। चल, थैंक यू अमित शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जितने भी शेयर डिस्कस हुए हैं मैम, इसमें मेरी कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। ओके, थैंक यू शो में आने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।